बाहुबली क्या होता है? लोकतंत्र है। मान के चलिए लोकतंत्र में अगर कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था आपकी खराब है तभी ना कोई बाहुबली पना। हम बोल देते हैं कि अभी सही कि किसी एक बूथ पे वो लीड नहीं करने वाले। पिछले 3 दिन से टाल क्षेत्र घूम रहे हैं ना, कहीं 50 आदमी आए उनका स्वागत है। देखिए जातीय समीकरण में तो हम सबसे मजबूत हैं। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सबसे मजबूत हैं, लेकिन बस यहाँ समीकरण की बात नहीं, हम जाति पात नहीं करने वाले लोग नहीं हैं, हम विकास करने वाले। ये दुर्दांत अपराधियों को आप जो है ना, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनको आप जो सदन में भेजेंगे, तो जब आप सदन में भेजेंगे तो ये विकास का एक्सपेक्टेशन आप क्यों रखते हैं? जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति के भरोसे अनंत सिंह भी यहाँ चुनाव जीतते हैं। हाँ, वो तो है कि जटाल क्षेत्र के जो धानुक समाज हैं वो शुरू से ही जो है उनको वोट करते हैं, लेकिन इस बार जो मामला खत्म। यहाँ पे सर्व समाज जो है इस बार जो है ये मन बना लिया है कि सर पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा क्षेत्र से जिताना है। मोकामा टाल और दाल का क्षेत्र है, साथ ही साथ बाहुबलियों का क्षेत्र भी जाना जाता है मोकामा। पिछले विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ आरजेडी से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव जीती थी और बाद में वो जदयू में चली गई। अब आरजेडी की उस खाली हुई सीट को भरने प्रियदर्शी पीयूष मैदान में उतर चुके हैं। आज इनका जो है रोड शो था और करीब 500 गाड़ियों के साथ ये पूरे विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और हजारों की संख्या में इनके समर्थक इनके साथ हैं और जनता भी इनके साथ है। सबसे पहले बात करेंगे हम। पीयूष जी, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाहुबलियों के क्षेत्र में सीधा साधा इंसान सा दिखने वाला लड़का। देखिए, ये बाहुबली और ये जो शब्द है ना, मुझे सबसे एतराज है, समझे। ये बाहुबली क्या होता है? लोकतंत्र है। मान के चलिए लोकतंत्र में अगर कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था आपकी खराब है तभी ना कोई बाहुबली पनप रहा है। तो इस सबसे मुझे जो है ना कड़ा एतराज है और हम जो रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया जगत से कि इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करें कि जो बाहुबली का क्षेत्र है, मतलब ये क्या इस क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था नहीं है? कुछ ना कुछ है ना। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं क्या? ये हम लोग आजाद देश में नहीं रह रहे हैं, ये बाहुबली के देश में रह रहे हैं, मतलब बाहुबली के इस एरिया में रह रहे हैं, क्षेत्र में रह रहे हैं। मुकाबला कड़ा होगा इस? कड़ा नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। मैं बोला ना, टाल क्षेत्र के किसी भी एक बूथ पे जो है ना, जब रिजल्ट आएगा तो देखेगा ही। हम बोल देते हैं कि अभी सही कि किसी एक बूथ पे वो लीड नहीं करने वाले। पिछले 3 दिन से टाल क्षेत्र घूम रहे हैं ना, कहीं 50 आदमी आए उनके स्वागत में। जन समर्थन आपके साथ है, ये तो दिख रहा है। जो जनता है यहाँ की, जो यहाँ के आपके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, एकदम भारी संख्या में पूरा जयकारा, पूरा नारेबाजी हो रहा है। अरे तो समर्थन है तो ये जयकारा होगा ही, ये तो ऑब्वियस सा बात है। आज़ादी के बाद मोकामा की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद जितनी फैक्ट्रियाँ मोकामा में लगी थी, आज के डेट में मोकामा में बंद हो चुकी हैं। क्या आपका मुख्य मुद्दा यही रहेगा? देखिए, फैक्ट्री बंद हो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से जो है लोकल जो है, यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो पलायन के लिए अब बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? जब यहाँ फैक्ट्री ऑलरेडी थी तो उनको क्यों बंद करवाया गया और किस परिस्थिति में बंद हुआ? तो परिस्थिति ये उत्पन्न हुआ कि यहाँ पे जो है आपके जो दबंग किस्म के लोग जो यहाँ से एमएलए एमपी बनने लगे, खासकर मोकामा क्षेत्र से विधायक बनने लगे। जो बाहुबली किस्म के थे, जो मानचिल दुर्दांत अपराधी हैं, वो जीतने लगे। कुछ लोग जो है जातिवाद के चक्कर में उनको समर्थन भी करने लगे कि उन सबको लगता है कि नहीं, मेरे जात का अपराधी है तो हम जो है यहाँ पे इस क्षेत्र में वर्चस्व से रहेंगे। तो उस वर्चस्व के चलते जो है ये पूरा क्षेत्र बर्बाद है और एक्चुअल में कास्टिज्म उसी को बोलते हैं। जातिवाद की अगर बात की आपने तो यहाँ पे जो जाति का समीकरण है, इस समीकरण को साधने में प्रियदर्शी पीयूष कितना सफल होंगे? देखिए, जातीय समीकरण में तो हम सबसे मजबूत हैं। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सबसे मजबूत हैं, लेकिन बस यहाँ समीकरण की बात नहीं, हम जाति पात नहीं करने वाले लोग नहीं हैं, हम विकास करने वाले लोग हैं। हम विकास की बात करते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति का जो जीवन में अगर मान चलिए हम कुछ परिवर्तन ला पाए तभी ना हम कोई नेता हुए, मतलब कोई हम सक्सेसफुल लीडर कहलाएंगे। मान चलिए मेरे विधायक बनने से आपके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया, आपके जीवन जैसा पहले चला था वैसे ही चल रहा है, तो फिर जो है मेरे नेता या विधायक बनने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, टाल के क्षेत्र में भी सड़कें, बिजली सब कुछ दे दिए हैं। तो ऐसे में लोगों को ये समझा पाना कि विकास नहीं हुआ है। देखिए, छोटा मोटा तो जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तो जो है हल्का फुल्का बना है, तो उसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा कि उन्होंने नहीं किया है। लेकिन इस क्षेत्र पर्टिकुलर की बात की जाए तो यहाँ तो क्या मैं बताऊँ, यहाँ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई या बस 2-4 रोड बना दिए तो इससे क्या हो गया? लेकिन रोड की मैं बात बताऊँ तो रोड भी हर जगह ठीक नहीं है और नली गली तो जो विशेषकर जो बहुत खराब है यहाँ पे स्थिति है। विशेषकर जहाँ पे जो है आपके दलित जो अति पिछड़े समाज के जो लोग रहते हैं वहाँ की स्थिति बहुत खराब है।
मोकामा में एक और समस्या है। यहाँ का नाजरत अस्पताल जो है, पहले अगर हम नाजरत अस्पताल की बात करें तो काफ़ी नाम था, काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती थी, लेकिन क्या कारण रहा कि आज के डेट में उसकी स्थिति एकदम जर्जर हो गई है? तो अब क्या मैं बताऊं, यहाँ की जनता ने ऐसे लोगों को चुना जिनको विकास से कोई मतलब नहीं है, जिनको लोगों से ही कोई मतलब नहीं, विकास छोड़िए लोगों से ही कोई मतलब नहीं है। तो उसी का नतीजा है ये आपका हॉस्पिटल, नाजरत हॉस्पिटल का जो मसला बता रहे हैं, उसी का नतीजा है कि अब जो आप मान के चलिए दुर्दांत अपराधियों को आप जो है ना, जिनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनको आप जो सदन में भेजेंगे, तो जब आप सदन में भेजेंगे तो ये विकास का एक्सपेक्टेशन आप क्यों रखते हैं? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। अरे बातें करने से क्या था, बातें तो कोई भी कर सकता है, काम कौन करता है? टाल का क्षेत्र है ये। टाल में आज भी अगर आप गांव में चले जाएंगे तो बाढ़ का पानी पूरे गांव में घुसा हुआ है, पूरा इलाका जो है बर्बाद है। क्या कहिएगा? तो उसमें तो देखिए प्रशासन का जो एकदम स्पष्ट लापरवाही है। उनको कुछ ना कुछ योजना बनाना चाहिए कि जिससे जो है लोगों को राहत मिले। अब मान के जो जल जमाव की स्थिति होगी, उसके बाद मान के चलिए आपका उस क्षेत्र में क्या होगा, मान के चलिए वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ जो बीमारियाँ फैलेंगी। जब जो पानी जो हट जाएगा उसका क्या होगा, बीमारियाँ फैलेंगी जल जमाव की वजह से। तो अब ये तो शासन प्रशासन का काम है। अभी देखिए उसमें एकदम जो साफ साफ नेग्लिजेंस है वहाँ पे उन लोग का। पीयूष प्रियदर्शी आएंगे अगर यहाँ पे विधानसभा चुनाव में, जनता मौका दे देती है तो इन सब समस्या को देखेंगे, दूर करेंगे। अब देखिए बोलने के लिए तो सब बोलते दूर करें, लेकिन हम एक्चुअली दूर करने के लिए ही आए हैं, समझिए। ये सब जो बोले की जरूरत नहीं कि दूर करेंगे नहीं करेंगे, हम तो देखिए शुरू से विकास का विजन लेकर के आए इस क्षेत्र में। अब कुछ लोग जो जात की वजह से या जात के नाम पे जो मेरा विरोध करते हैं कि नहीं ये कैसे बन जाएगा, इनको होना चाहिए, फल्ला को होना चाहिए, हम वो सब करने जो मेरा विरोध करते हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं। जिस जाति से आप आते हैं उसी जाति के भरोसे अनंत सिंह भी यहाँ चुनाव जीतते हैं। हाँ वो तो है कि जटाल क्षेत्र के जो धानुक समाज हैं वो शुरू से ही जो उनको वोट करते हैं, लेकिन इस बार जो मामला खत्म है। पिछले बार लोकसभा चुनाव देखा होगा, मैं टाल क्षेत्र के 24 गांव में लीड किया था, वो भी अधिकतर जो धानुक समाज के गांव में लीड किया था। और इस बार धानुक वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे सर्व समाज जो है इस बार जो है ये मन बना लिया है कि सर पीयूष प्रियदर्शी को मोकामा क्षेत्र से जिताना है। टिकट क्लियर होते ही मान के चलिए मामला मेरा क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है जो आपने अभी बताया, टिकट क्लियर हो गया है प्रियदर्शी पीयूष का। ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं कमान से कुछ मिला इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। बाकी तो जो है आप मीडिया में और बाकी जगह देख ही सकते हैं कि क्या माहौल है मेरा। अब बाकी ये कंफर्म हुआ नहीं है, इसके लिए मैं अधिकृत हूँ। ये आरजेडी वालों से आप जाके पिछली बार जब बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने आपको मंच पे बुलाया, तो कहीं ना कहीं इशारा तो उन्होंने दे ही दिया है। हम इस पे कोई टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इतना ही बोलेंगे कि अगर यहाँ से हमें जो है अगर मौका दिया जाए, राजद से अगर हमें मौका मिलता है, तो मैं बता देता हूँ कहीं कोई मुकाबला नहीं रहेगा। कम से कम 25,000 से हम लोग जो है ये सीट जो है 25,000 से जीतने का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बोले टाल क्षेत्र में एक भी बूथ पे वो लीड नहीं करने वाले हैं। एक भी जिस टाल पे बोलते हैं ना, हमको टाल का पूरा समर्थन है, समझे। वहाँ जाइए, वो जाते तो 20 से 25 लोग आते हैं, हम जाते तो पूरा गाँव मर के आता है। तो यही डिफरेंस है उनके हमारे समर्थन में। जानते हैं मोकामा में, अगर हम जहाँ तक हम मोकामा को जानते हैं, मोकामा में बाहुबल और धनबल, यही दोनों चीज है जो चुनाव जितवाता है। आपके पास ना धनबल है ना आपके पास बाहुबल है। अब क्या है नहीं है वो तो चले जाए, वो इस पे मैं कोई कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ जो हम चुनाव जो है प्रभावनी भाव से जीतने हैं। हाँ, भाव से जीतने हैं। चलिए, भाव से चुनाव जीतने आए हैं। अब देखना ये होगा कि टिकट बंटवारे में ये सीट राजद के हिस्से में जाती है या महागठबंधन के अन्य हिस्से में जाती है। लेकिन जैसा उम्मीद जताया जा रहा है कि इस बार प्रियदर्शी पीयूष को राजद अपना उम्मीदवार बनाने वाली है। तेजस्वी यादव की खास कृपा इन पे है, युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं और विकास जो है सबसे बड़ी सोच है इनकी कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। और कहीं ना कहीं मोकामा विधानसभा पिछले कई दशकों से बाहुबल की भेंट में जो है आ चुका था और यहाँ का विकास कहीं ना कहीं एकदम रुक चुका है। देखना होगा कि प्रियदर्शी पीयूष अगर आते हैं तो क्षेत्र का कितना बदलाव हो पाता है।